नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो प्रश्न दोस्तों लगभग में सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसीलिए साथी, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इन 100 प्रश्न को साथी आप याद कर लीजिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों आपकी तैयारी का पता चलेगा जो आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों, किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के आई में दिया गया है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, डैश दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद साम्राज्य का त्याग कर दिया था। उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो अशोक बोलिएगा। क्या बोलिएगा साथी? तो यहाँ पर होगा साथी अशोक होगा, तो अशोक आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च कहता है समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? यह किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है यह तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। याद रखिएगा साथी, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है? उस नदी का नाम बताइए। तो कावेरी नदी हो जाएगा पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन अनुच्छेद दोस्तों होगा? तो अनुच्छेद 16 होगा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है, अनुच्छेद 16 याद रखिए। प्रश्न कहता दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? इसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है भारत में कहता है कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। दोस्तों कौन देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। पहला ऑप्शन सही है। अगर साथी इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इसको तैयार करने का काम दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। इसका कार्य दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटाना इसका कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है ताप गतिकी का प्रथम नियम कहता सामान्यतः किससे संबंध मामला है? दोस्तों इसका संबंध किससे है? इस 4 ऑप्शन में से ऊर्जा के संरक्षण के नियम से इसका संबंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता सूर्य की सतह का ताप होता है। दोस्तों सूर्य की सतह का ताप आपसे पूछा जा रहा है तो 6000 के आप बोल सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन जीके के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथ ही इन्हें आप याद कर लीजिए। महात्मा गांधी ने कहता सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की?
कहाँ दोस्तों इसको प्रयुक्त किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, चंपारण आप बोल सकते हैं। कहाँ? चंपारण हो जाएगा। कहता है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? दोस्तों किसके द्वारा इसका हत्या किया गया था? भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। पहला ऑप्शन साथी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों झारखंड राज्य जो है कहता कौन गोलार्ध में स्थित है? तो आप बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। और साथ ही याद रखिएगा झारखंड जो है यह बिहार से कब अलग होकर नया राज्य बना था? तो आप बोलिएगा जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है कोयली गुजरात, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इनमें से दोस्तों कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है आपसे पूछा जा रहा है। तो बोलिएगा बैरन द्वीप दोस्तों हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका उत्तर बताइए साथी। कहता है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें दोस्तों यह वर्णित है? तो अनुच्छेद बोलिएगा 56 से 63 तक दोस्तों इसे वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कहता सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इसको दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 1853 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। साथ ही अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसके द्वारा किया गया? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। और यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसे आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए। कहता खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। दोस्तों किसके द्वारा इसका आरंभ किया गया? अली बंधुओं ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यह नारा दिया था। कहता संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों कौन अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि जो है यह किससे संबंधित है? तो बोल सकते हैं दोस्तों चित्तरंजन दास यानी CR दास से संबंधित है। इसको CR दास भी बोला जाता है, चित्तरंजन दास आप बोलिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका सही जवाब दोस्तों इसमें से कौन विकल्प में दिया गया है? पहला विकल्प लॉक कीजिए संसदीय प्रणाली होगा। और दोस्तों मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार को इसे अमेरिका देश के संविधान से अपनाया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? दोस्तों कितने महासागर मिलते हैं? एक बोलिएगा। दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? इनमें से कौन सा दोस्तों है? दोस्तों लक्षद्वीप बोलिएगा। ऑप्शन डी में साथ ही सही उत्तर दिया गया है, लक्षद्वीप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए इनमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कथा भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण कथा आयरिश कथा संविधान से अनुप्रेरित है। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। तो पहला ऑप्शन सही है, नीति निर्देशक सिद्धांत। पहला ऑप्शन लॉक कीजिए और इस प्रश्न का जवाब बताइए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है दोस्तों क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का नाम बताइए। तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि। दोस्तों इसका कारण क्या होता है, इसका कारण था हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए हमें साथ ही ठंडक महसूस होता है। कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। दोस्तों कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, इस चार ऑप्शन में से बताइए। तो संपीड़ित गैस छोड़ने से, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है, कनाडा बोलिएगा। और दोस्तों समवर्ती सूची को आप बोल सकते हैं, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। दोस्तों यह कौन जगह हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ दोस्तों, लाहौर में यह हुआ था। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नागालैंड को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं, नागालैंड हो जाएगा उस राज्य का नाम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, उस अनुच्छेद का नाम बताइए साथी। उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इस चार ऑप्शन में से मणिपुर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न कहता कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कहता जब वह हो काला और खुरदरा, काला और कहता है मसृण और सफ़ेद और खुरदरा, कहता असफेद और मसृण दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन में दिया गया है, काला और खुरदरा आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है दोस्तों कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। दोस्तों इसका सही जवाब पहला ऑप्शन में दिया गया, भारत का अटॉर्नी जनरल आप बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। यह किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म के टोटल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए, याद रखिएगा 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, कैल्शियम आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। और इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। दोस्तों यह कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में प्राप्त किया था, ऑप्शन बी सही है, कुशीनगर याद रखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सिद्धांत दोस्तों? तो व्यतिकरण का सिद्धांत आप बोल सकते हैं। साथ ही साबुन का जो फेन चमकता है और अपमार्जक यानी सर्प का जो साथी अपमार्जक यानी सर्प का जो फेन चमकता है, यह व्यतिकरण के कारण साथी ऐसा होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? 16, 22, 25 और 10। ये सारे विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाषा हो जाएगा। और 22 भाषा का उल्लेख दोस्तों 8वीं अनुसूची में किया गया है। और 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। कहता है समतापीय परिवर्तन में दोस्तों क्या होता है? इस परिवर्तन में इसमें ताप अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। और 1911 में दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हुआ, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिपन के समय में, याद रखिएगा। प्रश्न का था कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कौन वर्ष दोस्तों? तो 1942 बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है 1942। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, लेकिन दोस्तों कब दिया गया था यह नारा? इस 4 ऑप्शन में से साथी कौन ऑप्शन सही है? सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था 1942 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो नागालैंड। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो दोस्तों मणिपुर बोलिएगा। 1-2 प्रश्न साथी रिपीट हो गए हैं, दोनों प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? यह कब हुआ था? यह हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। लेकिन कहता है किससे संबंधित है? अगर संबंधित वाला बात पूछा जाए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 1930 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? कौन है दोस्तों इनमें से? अनाई मुडी बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता 1764 में डैश की लड़ाई हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 1764 में। और बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम साथी 11 अगस्त को हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। पलासी का युद्ध पूछा जाए तो 1757 आप लॉक कर दीजिएगा। पानीपत का तो 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था दोस्तों 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? इसका दोस्तों हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूर्ण रूप से अपना भारत देश का संविधान लागू हुआ था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मृत्यु दंड के क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है? दोस्तों राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। और यह प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी एग्जाम में पूछने की संभावना है। साथ ही आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि अगर आपसे पूछा जाए फीमर बोलिएगा। दोस्तों फीमर जो होता है यह जांघ की हड्डी होती है, याद रखिएगा, जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों इसको महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सरोजिनी नायडू को तो भारत को किला के नाम से जाना जाता। सरदार पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कहता है महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे?
बताइए दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी में लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका सही जवाब। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय कथा संरचना प्रस्तुत की गई। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए 1935 का अधिनियम। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इनमें से दोस्तों कौन है, तो कंचनजंगा बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। दोस्तों इनमें से कौन स्थित है, तो इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन बी बोल सकते हैं, नामचा बारवे हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुई है। दोस्तों इसका उत्पत्ति आपसे पूछा जा रहा है, टेथिज बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको दोस्तों बोला जाता है, तो बोलिएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आप बोल सकते हैं। गेहूं तो दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं, चना, मटर, सरसों हुआ। अगला प्रश्न कहता काकोरी ट्रेन कहता डकैती कांड के नायक कौन थे। दोस्तों इसके नायक आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। कौन वर्ष दोस्तों इसे स्वीकार किया गया था, 1940 में स्वीकार किया गया था। प्रश्न का था वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। दोस्तों इसका उत्तर बताइए हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे याद रखिएगा बसा हुआ शहर है हैदराबाद। भारतीय संसद के तथा अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा दोस्तों यह अनुच्छेद 80 में है, याद रखिए यह संसद के अंग होते हैं। प्रश्न का था भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। दोस्तों कौन होता है, तो साथी भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी बोलिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न का था भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसका नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। कौन देता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। दोस्तों कौन मामले में सर्वाधिक सफल रहा, इसका उत्तर बताइए। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही है, गेहूं चावल के लिए याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक पूछा जाए भारत में तो MS स्वामीनाथन बोलिएगा। विश्व में दोस्तों अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दलहन व मोटा अनाज आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी के साथ। कहता है राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि। दोस्तों क्यों बोला जाता है इसको, तो इसे कहता है विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। दोस्तों इसका उत्तर बताइए, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। मानव शरीर के कौन अंग में दोस्तों लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तो अस्थि मज्जा बोलिएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता प्रतिध्वनि का कारण क्या है। दोस्तों प्रतिध्वनि का कारण पूछा जाए तो ध्वनि का परावर्तन, पहला ऑप्शन सही है, ध्वनि का परावर्तन याद रखिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों कौन है, तो आप बोल सकते हैं तापमान, आर्द्रता, पवन वृद्धि बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें कौन चीज़ सम्मिलित नहीं है, तो इसमें साथी गेहूं सम्मिलित नहीं होता है इस फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। इनमें से दोस्तों कहता निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, जूट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो बोल सकते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो शुक्र ग्रह बोलिएगा। इसको दोस्तों चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, याद रखिएगा। सुबह और शाम का भी तारा बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा पूछा जाए साथी था, आप बोलिएगा बुध है सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों कौन है, तो कंचनजंगा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर बताइए, नामचा बारवे हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है, तो टेथिज से हुई है, पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों ये सब प्रश्न, 1-2 प्रश्न ऐसा है जो रिपीट हो गया है दोबारा, तो इसको दोस्तों रिवीजन कर लीजिए फिर से। कहता ओलंपिक का मुख्यालय डैश में स्थित है। साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है। कौन है दोस्तों, अनाईमुडी, पहला ऑप्शन सही है, इसका उत्तर पहला ऑप्शन चला जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। कौन दोस्तों भाग ले सकता है, महान्यायवादी, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। दोस्तों कौन नहीं, अटॉर्नी जनरल, पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर दिया गया है। कहता सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। कौन दोस्तों स्थित है, तो आप बोल सकते हो कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं दोस्तों, उसको फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। दोस्तों प्रकाश तरंग जो होता है यह किस प्रकार का तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग। और दोस्तों प्रकाश हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250 दोस्तों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। किसको दोस्तों बोला जाता है, भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। और दोस्तों विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। दोस्तों ये थे आपको सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न। तो साथ ही आज का यह सामान्य अध्ययन जीके का क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग अगर साथी इस वीडियो को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए।
तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।